हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग ठीक? चलते हैं भाई। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा टॉपिक चल रहा था और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दो मेथड होते हैं और हमने इसका फर्स्ट मेथड आपको क्लियर किया था इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है, जिसमें कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। राइट, अंतर समझेंगे मेरी बात का, है ना। जो फर्स्ट मेथड हमने आपको क्लियर किया था उसमें क्या था, कैपिटल एडजस्ट की जाएगी वो न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग की जाएगी। राइट, यही था ना। उससे होल फॉर्म की कैपिटल बनाते थे और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया था इन्होंने। यहाँ सेकंड मेथड आ जाता है, इसका नाम, इसको या तो ये कहेंगे बाय प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट मेथड से, या फिर पुराने पार्टनर यानी कि ओल्ड पार्टनर के हिसाब से नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? क्या बोलेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, इसमें बेस क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होगी, उसके अकॉर्डिंग हम न्यू पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करेंगे। दोनों इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। उसमें नए के हिसाब से पुराने वालों को सेट कर दिया जाता है, इसमें पुराने वालों के हिसाब से नए को सेट किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ये ऐसे आपके लिए लिखा हुआ आएगा, आपको कन्फ्यूजन। ये तो प्रोपोर्शनल मेथड कहेंगे या फिर ये कह देंगे कि ओल्ड पार्टनर के हिसाब से न्यू पार्टनर की सैलरी को, वो आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। राइट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं, क्वेश्चन आपको सामने हम दे देते हैं और हम आपको इसको सॉल्यूशन देंगे। आपको देखो, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:1 का रेशियो, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स है, रिजर्व फंड है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कैपिटल दे रखी है दोनों की, डेटर्स है, प्रोविजन लगाया हुआ, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, पेटेंट्स है, मशीनरी और कैश है। उन्होंने सी को एडमिट किया है, न्यू रेशियो उन्होंने बता दिया 3, 2 और 3 का हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसका रेशियो भी कैलकुलेट कर लेंगे। सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो क्लियर बोला हुआ। ठीक है, समथिंग देयर आर एडजस्टमेंट ऑल्सो। सी ब्रिंग 16,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, गुडविल के 16,000 रुपये लाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डीडी मीन्स डाउटफुल डेट्स है यहाँ पर, डीडी इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000। चीज़ पर आप इसको यहाँ पर ये जो वर्ड्स लिखे हुए इस पर ध्यान देंगे। ये जानबूझ के हमने आपको ऐसे दिया जिससे कि हम एक और ये इसमें थोड़ा सा समझा भी सकें। डाउटफुल डेट्स को 2,000 रुपीज़ से और हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। और क्या चीज़ है, देयर इज एन ओल्ड टाइप राइटर वैल्यूड एट ₹2,400, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, कहीं पर भी नहीं था इसका नाम, तो इट इज़ नाउ टू बी रिकॉर्ड, इसे भी रिकॉर्ड करना है ना। तो एसेट्स हमने रिकॉर्ड करने के लिए बताए थे, यहाँ रिकॉर्ड एसेट कैसे रिकॉर्ड की जाती है। राइट, चलते हैं। और क्या हुआ था, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स हमारे कैसे हो गए थे, वैल्यूलेस हो गए थे। बस एंट्रीज तो नहीं बना रहे हैं, हम आपको अकाउंट बनाना सिखा देते हैं डायरेक्ट। ठीक, चलते हैं। ये हमारे सामने अकाउंट हम सीधे सीधे यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं और सीधे सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलते हैं भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट की साइड पे। ठीक है, बनाते हैं हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था एक इसमें पेटेंट्स वैल्यूलेस कर दो, तो पेटेंट्स कर देते हैं सबसे पहले। कितने कितने हमारे पेटेंट, 1,000 रुपीज़ के वैल्यूलेस हो गए, फालतू का लॉस हो गया हमको। ठीक है, एक अनरिकॉर्डेड हमको टाइप राइटर मिला है, एसेट हमारी, इसका मतलब इंक्रीज हुई है, इसका मतलब हमको क्या यहाँ पे फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो बाय अनरिकॉर्डेड टाइप राइटर। ठीक है, कितने रुपीज़ का है ये, 2,400 रुपीज़ का है। चलें, अच्छा अब देखते हैं डेटर्स पर हम प्रोविज़न देख लेते हैं, है ना। तो हमें प्रोविज़न को कितने रुपए से कम करना है, 2,000 रुपीज़ से प्रोविज़न को कम करना है। इट मीन्स प्रोविज़न हमारा 2,000 से कम हो गया, इट मीन्स हमारा ये क्या हो रहा है, सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 2,000 रुपये का प्रोविज़न हमारा कम हो, कितने का प्रोविज़न दे रखा है, 5,000 रुपीज़ का, तो ये प्रोविज़न अब कितने का रह जाएगा, सिर्फ 3,000 रुपीज़ का रह जाएगा। ठीक है, ये हमको फ़ायदा हो गया। लिख दें हम बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स हो गया। बस और तो कुछ है ही नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, ये आ गया हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, 4,400 में से 1,000 लेस करेंगे
तो जो भी प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पर किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लिखा जाता है यहाँ पर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, रेशियो हमने दे ही है हमको 3:1 का, और ये आ जाता है 850 रुपीज़ का, ये आ गया 4000। ठीक है, बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो बस इसी को समझना है आपको, और तो बाकी सब कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है इसमें। तो बाय से ही स्टार्ट कर लें, बाय बैलेंस शीट ही लिख लेंगे। तो 60,000 रुपीज़ तो इसका है, और 20,000 रुपीज़ इसका है। ठीक है, ये जो इसकी जो कैपिटल है बाय, ये जो कैश, ये हमें पता नहीं, ये अभी हम एडजस्ट करके निकालेंगे, बता देंगे आपको। जब तक हम चलते हैं बाय उसका ये जो वो लेकर के आया है, क्या कहते हैं, ये लेकर के आया है गुडविल, है ना, गुडविल लेकर के आया 16,000 रुपीज़ की। ठीक है, 16,000 रुपीज़ की गुडविल को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले आपको कैलकुलेट करके बता दें। तो न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे, है ना। तो ओल्ड रेशियो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इनका ओल्ड रेशियो कितना था यहाँ पर, 3:1, और जो न्यू रेशियो इन्होंने हमको बता दिया वो बताया इन्होंने 3:2 और ये 3 का। ठीक है, उसके बाद का मतलब हमको यहाँ पर रेशियोज इसके ए के और बी के रेशियोज हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा ये बन जाता है 3/4, मान के ओल्ड माइनस, और ये बन जाता है हमारा कितना हो गया, 3 और 2 5 और 3 8, 3/8। समझ में आ रहा है। तो ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा 3/8 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, बी का निकालेंगे तो हम ये हो गया हमारा 1/4 माइनस 2/8, ये बनता है हमारा 8/4, है ना। तो 2 माइनस 2, ये तो 0/8 बनता है। इसका मतलब ये तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है, नो सेक्रीफाइस। आप मेरी बात समझ गए, ये अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, इसका मतलब इसको तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। समझ गए, तो गुडविल जो है पूरा का पूरा जो 16,000 रुपीज़ है वो सिर्फ एक ही अकाउंट में ही शो किया जाएगा। ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। चलें, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी गिवन है, उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमको उनके ओल्ड रेशियो में। हो गया, सब खत्म हो गया इतना। चलें, अब प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालना सीखें। देखो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर क्वेश्चन में अब हमारा यहाँ पर रह नहीं गया। ठीक है, जब कोई भी एडजस्टमेंट सब कुछ भी सब नहीं ख़त्म हो जाता, सब कुछ एकदम फिनिश हो गया हमारा, तब हम प्रोपोर्शनल कैपिटल को कैलकुलेट कर पाते हैं। राइट, बस करना क्या है हमको, एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, कोई भी एडजस्टमेंट हमारा यहाँ पर बाकी नहीं रह गया किसी भी तरीके का। हम पुराने पार्टनर के हिसाब से करना है, क्योंकि तो ओल्ड पार्टनर का ये हम टोटल लगा देंगे यहाँ पर। तो जब हम ये टोटल करके लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 90,550, और ऐसे ही इसका बी का 24,850। क्लियर, दोनों की कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल लिख ली। अगर इधर पे भी कुछ आता तो हम उसे लेस करने के बाद जो कैपिटल निकल के आती है हम वो कैपिटल यहाँ ली जाती है। ठीक है, जो कैपिटल इनकी बचती है 2, अब यही तो हम यहाँ पर 2 बैलेंस में लिखेंगे।
90,550, ये इसकी कैपिटल हो गई और ये इसकी कैपिटल हो गई। ठीक है, तो ये जो कैपिटल हो गई इन लोगों की, इन दोनों कैपिटल को हम ऐड कर देंगे। यहाँ बस यहाँ सिखा देते हैं हम आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना। सामने ही रहेगा 90,550 और 24,850। ठीक है, 1,50,400 ये हो गई हमारी कैपिटल। क्लियर है मेरी बात? अभी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं है ना? सब क्लियर? चलते हैं अब। बस अब हमें इसमें से उसका रेशियो अब लेना पड़ेगा। यहाँ पर किसका रेशियो? सी का। अब सी कितने के लिए आया था हमारे यहाँ? सी आया था हमारे पास, हमने क्वेश्चन में नोट किया हुआ था, सी आया था हमारे पास। सी का रेशियो तो हमको पता है ये 3/8 का है। ठीक है, तो 3/8 का रेशियो निकाल देंगे हम। देखो, तो 1 - 3/8 ये तो करना ही पड़ेगा भाई हमको। तो बचा हमारा 5/8 जो दोनों का है। इसका मतलब ये जो कैपिटल आई वो 5/8 के हिसाब से आई है। क्लियर है? तो इसकी अभी हम फर्म की होल कैपिटल तैयार कर देंगे। इससे जैसे हम पहले वाले उस मेथड में भी किया था, फर्म की होल कैपिटल तो हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्म की होल कैपिटल प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे हम? 1,15,400 मल्टीप्लाई बाई 8/5। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात इतनी? इस ऐसे निकालना है हमको, ये है ना। ये हमारे होल फर्म की कैपिटल यहाँ कैलकुलेट हो रही है, होल फर्म। इसको हम कट कर लेंगे इससे। 5 3 × 15, 5 8 × 40, 0 24 ये आ गया 1,84,640। बस अब हम इसका रेशियो उसको दे दो, 1,84,640 और 3/8। आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा और कैलकुलेशन हम दिखा दें आपको। देखो, ये आ गया आपका, ये पूरे फर्म की आ जाती है तो 1,84,640 मल्टीप्लाई बाई 3/8। ठीक है, अब हम इसको भी इससे कट कर लेते हैं। 16 69,240 ये है उसकी कैपिटल, जो हमें इसके यहाँ पर इसको हमको लिखनी पड़ेगी। बाय कैश भी नहीं हमने दिखाया था, तो बाय कैश भी यही दिखाएंगे हम एक बार और भी समझा देंगे आपको। 69,240 और 69,240 ये तो टोटल आप लिख ही लेंगे, कोई बात ही नहीं है कैसे भी। ठीक है, फिर से समझाते हैं। देखो, कैपिटल जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल आएगी ऑल पार्टनर्स की, उसको हम टोटल लगा लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें फर्म की होल कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो कैसे करेंगे? जो न्यू पार्टनर है तो 1 माइनस उसका रेशियो, तो जो आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो 8/5। होल फर्म की कैपिटल हमारी कैलकुलेट होगी, बस उसमें सी का जो रेशियो हमको गिवन होगा उसे निकाल देना है। कैलकुलेशन हो गया कंप्लीट, फिनिश। कोई प्रॉब्लम नहीं कैसी भी। इसे कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है, बस यहाँ मिस प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने इसमें कहीं गलती कर दी तो ये भी गलत ही आएगा। ठीक है, इसका इसमें ध्यान रखना कि पहले हमको ए और बी की कैपिटल बिल्कुल एक्यूरेट लेकर के आनी है, फिर उसको हमें टोटल करना है, और टोटल करने के बाद उसका रेसिप्रोकल करके होल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। राइट, स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं बिल्कुल। चलते बस हम बैलेंस शीट बना दें आपकी, और आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। बैलेंस शीट सिंपल होती है, क्योंकि एडजस्टमेंट सब हो चुके होते हैं, तो बैलेंस शीट बनाने में तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है कैसी भी। छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल शो कर दो। चलते हैं भाई,
बैलेंस शीट की साइड चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्रेडिटर्स, उस पर कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं था। क्रेडिटर्स तो जैसे थे वैसे ही हैं 30,000 रुपीज़ के। उसके बाद आ जाते हैं बिल्स पेबल्स, उस पर भी कोई हमारा असर नहीं पड़ा था। रिजर्व फंड हम तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद कैपिटल शो करेंगे हम तीनों के, ए देन बी देन सी। ठीक है, चलते हैं आगे। डेटर्स 50,000 और प्रोविज़न तो इसमें से अब कम हो गया हमारा 2,000 रुपीज़ से। प्रोविज़न कितने का रह गया हमारा? सिर्फ रह गया 3,000 रुपीज़ का, 47,000। सही है। स्टॉक एज इट इज़ 30,000 के। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल कोई फ़र्क नहीं था, 10,000 रुपये का। पेटेंट्स आ गए 1,000 रुपीज़ के। मशीनरी हैं 40,000 रुपये। नहीं, पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए थे, सॉरी, पेटेंट्स तो शो ही नहीं होंगे, पेटेंट्स तो शो ही नहीं होंगे, राइट। ठीक है, मशीनरी एज इट इज़ 40,000 रुपीज़ की। कैश अभी हम कैलकुलेट करेंगे। एक और आ गई थी हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट भी थी हमारी, टाइपराइटर, वो शो कर देंगे। टाइपराइटर कितने का था? 2,400 रुपीज़ का। चला कैश अकाउंट और बना लेते हैं। तो हमारा ओल्ड कैश हमारे पास था 4,000 रुपीज़ का। ठीक है, 4,000 रुपीज़ में प्रीमियम के ये 16,000 रुपीज़ लेकर के आया और अपनी कैपिटल के रुपीज़ लेकर के आया 69,240। हम तीनों को ऐड कर देंगे तो बैलेंस बन जाता है हमारा कैश अकाउंट का 89,240। टोटल जब हम करेंगे तो ये हमारा टोटल पूरा मैच हो गया है। ठीक, कैश में क्या क्या ऐड किया है फिर से बता देते हैं। कैश जो हमारा पुराना बैलेंस था मतलब वो, इसकी कैपिटल प्लस इसकी गुडविल, हो गया फिनिश। इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका एडमिशन यहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल लेकर के, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेकर के आपके सामने आएंगे। ठीक है, कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी जो आपके 20 मार्क्स के जब पेपर होने लगा वो भी हम आपको उसमें देंगे। ठीक है, उसका भी वीडियो हम तैयार कर रहे हैं उसको, तो वो भी हम आपको बहुत जल्दी से उसका अपलोड कर लेंगे। क्योंकि थ्योरी भी 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 में से 20 की जो थ्योरी आ रही है ना, जिसमें सारे MCQs हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो आपको थ्योरी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो हम आपको टाइम पर देते रहेंगे। ठीक है, इसे पढ़ें, रिवाइज करें। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।